नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के संचालन के स्वीकृत पदों की नियुक्ति होती है। यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। तो मैं डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या पोस्ट है और कब तक आपको फॉर्म भरना है। ऑफलाइन फॉर्म भरना है। भारत सरकार एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षा एवं बचाव हेतु एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी आने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन संचालन जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र के द्वारा की जानी है और जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र के अनुरूप जिले के हब हेतु 8 संविदा पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त पदों की पूर्ति किए जाने हेतु दिए गए निर्देश के अनुपालन में संलग्न तालिका में दर्शाए विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों से दिनांक 5/2/2024 तक कार्यालयीन समय शाम 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग दंतेवाड़ा में पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब आप पंजीकृत या डाक के माध्यम से 5 फरवरी 2024 तक फॉर्म जमा कर सकते हैं, जिसमें पोस्ट का नाम है जिला मिशन समन्वयक, एक पद, 31,450 रुपये पेमेंट है। और जेंडर विशेषज्ञ का यहाँ पर देख सकते हैं 2 पद है, जिसमें 25,780 रुपये। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विषय, जिसमें टोटल 2 पद है, 20,900। कार्यालय सहायक, जिसमें 1 पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें 1 पद। मल्टीटास्क स्टाफ, जिसमें 1 पद। तो इस तरह लगभग यहाँ पर जो भर्ती निकली है लगभग 8 पदों के लिए, जो कि देखा जाए तो संविदा भर्ती है, बट इसमें जो पेमेंट है ठीक ठाक है। चयन हेतु आवश्यक शर्तें तो यहाँ पर देख सकते हैं। जिला मिशन समन्वयक तथा जेंडर विशेषज्ञ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 1/1/2023 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी, किंतु सभी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी। शेष अन्य सभी पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 1/1/2023 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। छूट मिलाकर 45 वर्ष रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जानकारी है जन्म के स्थान के लिए। दस्तावेज सत्यापन जन्म तिथि के लिए 8वीं 10वीं की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो के आधार पर किया जाएगा। जिला मिशन समन्वयक तथा जेंडर विशेषज्ञ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ में वित्तीय साक्षरता के समन्वयक के 2 अंक बोनस दिया जाएगा। और इस तरह से देख सकते हैं उम्मीदवार जिससे ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस करें, ताकि इसी तरह के जो भी जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ नोटिफिकेशन है वो आप तक अवश्य पहुँचे। और टेलीग्राम में इसका PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम में डीके जन स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से निर्धारित तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे। कौशल परीक्षा, वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता, अन्य भत्ता देय नहीं होगा। योजना के अंतर्गत एक मुश्त संविदा नियुक्तिकर्मी यहाँ पर दिया जाएगा। वांछित न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक दिया जाएगा। न्यूनतम अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। अधिकतम 18 अंक रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिला मिशन समन्वयक तथा जेंडर विशेषज्ञ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु मेरिट निर्धारित में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इन पदों हेतु 2 अंक पद पर यहाँ पर बोनस अंक दिए जाएंगे। शेष पदों पर अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों के 10-10 अंक रहेंगे। उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर बिंदु क्रमांक 1, 2, 3 अनुसार कुल 80 अंक का वेटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट सूची में प्रत्येक पद हेतु 1:10 के रेशियो में वॉक इन इंटरव्यू कौशल परीक्षा हेतु पात्र आवेदकों को आमंत्रित किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार अंतिम सूची तैयार की जाएगी एवं चयन की प्रक्रिया किया जाएगा। अभ्यर्थियों को चयन मेरिट सूची के समान होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जाएगी। तो इस तरह से जानकारी है। चयन हेतु जो योग्यता है, मापदंड है, उसको आइए देख लेते हैं। तो जिला स्तरीय यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है, अनिवार्य कौशल अनिवार्य, तो जिला मिशन समन्वयक के लिए यहाँ पर अनिवार्य
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री, BA समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, BSW, BSc क्लिनिक इत्यादि इसमें दिया हुआ है। देख सकते हैं सारी डिटेल। न्यूट्रिशन इन डाइटिक्स, BA पब्लिक हेल्थ, BBA रूरल मैनेजमेंट, MBBS, BSMS, BHMS आदि। अनिवार्य कौशल कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो, MS ऑफिस कार्य करने में क्षमता और अनिवार्य न्यूनतम अनुभव। संबंधित क्षेत्र का शासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, कम से कम 3 वर्ष का महिलाओं को मुद्दों का अनुभव होना चाहिए। वांछनीय चाहिए गई जानकारी। स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। कंप्यूटर ने जो अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर का जो कार्य करने का अनुभव उनको प्राथमिकता। जेंडर विशेषज्ञ है जिसमें सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो जिसमें MS ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता। जेंडर से संबंधित कार्यों का शासकीय अशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, कम से कम 3 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी को प्राथमिकता। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने को अनुभव। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, बैंकिंग एवं अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो जिसमें MS ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य रूप से कार्य करने की क्षमता। वित्तीय साक्षरता और यहाँ पर वित्तीय सामान्य से संबंधित कार्यों को शासकीय अशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। स्नातकोत्तर डिग्री धारकों को प्राथमिकता। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर कार्य करने को अनुभव दिया जाएगा। कार्यालय सहायक, लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें MS ऑफिस एवं टाइपिंग कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता। लेखा संबंधित कार्यों को शासकीय अर्थशास्त्र संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर जो कंप्यूटर किए होंगे उसको अनुभव। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य या IT अन्य क्षेत्रों को ज्ञान। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो और कंप्यूटर की जानकारी, डाटा प्रबंधन, प्रोसेस डॉक्यूमेंट एंड वेब सेट रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने का स्थानीय मतलब शासकीय अशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर का ज्ञान और मल्टीटास्क स्टाफ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास। तो किसी भी शासकीय अशासकीय संस्थाओं या निजी क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का भृत्य, साफ सफाई आदि के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। तो इस तरह दिया हुआ है। इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा एकमुश्त वेतन 2 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति माना जाएगा। तत्पश्चात कार्य योग्यता, कार्य क्षमता, व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आकलन कर संविदा सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा, अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति समय समाप्त मानी जाएगी। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताए भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह पूर्व सूचना है उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इन पदों की अवधि द्वारा योजना संचालन की अवधि तक सीमित होगी तथा तदुपरांत पद समाप्त कर दिए जाएंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों पर विभाग को जिम्मेदारी नहीं होगी। तो यहाँ पर आवेदक का आवेदन दिनांक 5/2/2024 को शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पिन 494449 को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार ही किए जाएंगे। आवेदन का प्रारूप प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्वयं द्वारा पासपोर्ट, यहाँ पर देख सकते हैं, स्वयं के द्वारा पासपोर्ट साइज फोटो हस्ताक्षर किया जाएगा। इसका आधा भाग फोटो एवं आवेदन पत्र में होना चाहिए। आवेदक का नाम है, आवेदक का सिंपल है, हिंदी में दिया हुआ है। तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर भर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी योग्यता रखते हैं। तो ये जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। चलिए